Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is factorize x square minus 10x plus 24. तो देखो यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमको इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख के बताता हूँ। वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर, देखो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। ए एंड सी की मल्टीप्लाई करनी होती है हमको, ए मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ए की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 बोल सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है, -10 बोलेंगे। और सी की वैल्यू क्या है, 24 प्लस 24 बोल सकते हैं। तो 1 ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, 1 की और प्लस 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +24 आएगा। मैं थोड़ा साइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इससे कुछ बताने वाला हूँ आपको। 24, तो दैट मीन्स ये +24 का मीनिंग ये है कि अब जो ए एंड सी की मल्टीप्लाई करने पर +24 आया है, तो इसके फैक्टर्स करने पर हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका, देखो 24 से पहले क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है ना, +24 आए, दैट मीन्स प्लस करने पर, सम करने पर बी की वैल्यू आए, दैट मीन्स -10 आए। -10 आए इस 24 के फैक्टर का सम करने पर, तो हमको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 24 हो और सम करने पर -10 हो। तो देखो क्या हो सकता है, 24 के देखो फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मली बात करूं तो 12 एंड 2 जा 24 होता है, 12 एंड 2, बट सम करने पर क्या आएगा, 12 एंड 2 को सम करने पर क्या आएगा, 14 आएगा। अभी आप -10 लाने की फिक्र मत करो, ओनली 10 भी आ जाए तो भी हम बता देंगे क्या करना है, तो आप कोशिश करनी है। अब देखो 12 एंड 2 नहीं हो सकते, फिर हम क्या कर सकते हैं, और 8 4 नहीं 8 3, 8 3 या 24 होते हैं, 8 एंड 3। तो क्या सम करने पर 8 एंड 3 को 10 आता है, नहीं 11 आता है, ये भी गलत हो गया। अब क्या फैक्टर और कर सकते हैं हम, 6 4, 6 4 या 24 होते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है और सम करने पर 10 आ रहा है, या 6 एंड 4 को सम करने पर 10 आता है। तो देखो हमें यहाँ पर आंसर तो मिल गया कि 6 एंड 4, बट अभी हमारा आंसर 6 एंड 4 को ऐड करने पर क्या आएगा, +10 आएगा। तो बस अभी हम इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली, क्योंकि सम दो तरीके से हो सकता है, जब दोनों माइनस हों या दोनों प्लस हों। तो दोनों प्लस करने पर तो +10 आएगा, बट दोनों को माइनस अगर मैं करूँ, दोनों को अगर -6 एंड -4, तो देखो मल्टीप्लाई तो +24 ही होगी, बट सम करने पर दैट मीन्स -6 एंड -4 करने पर -10 आ जाएगा। तो आप माइनस की फिक्र तो बाद में करनी है हमको, पहले तो 6 एंड 4 को ही फाइंड करना है। तो अब हमको पता लग गया कि -6 एंड -4 हैं हमारे ऐसे फैक्टर्स जिनको हम -10 की जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो बस हमको यही प्लेस करना है यहाँ पर। अब देखो क्या कर सकते हैं, हमको आंसर ध्यान रखना है -6 एंड -4। तो मैं अब क्या करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्स स्क्वायर और 10 की जगह 10x की जगह क्या रखना है, -6x एंड -4x। बस यही मेन इसका क्लू है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और +24। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, सिर्फ कॉमन लेना है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से। तो क्या कॉमन है, x कॉमन, क्या बचेगा, x -6। अब थर्ड एंड फोर्थ पार्ट से कॉमन लेना है, तो देखो हमको x कैसा चाहिए, इस वाले ब्रैकेट में देखो प्लस चाहिए, तो क्या कॉमन लें, -4x से -4 कॉमन लेता हूँ मैं, क्योंकि माइनस को भी बाहर लेके जाना पड़ेगा। ब्रैकेट में हमको +x चाहिए, तो x बचेगा। और जब माइनस कॉमन बाहर जाएगा तो +24, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो +24 को -4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, -6। ठीक है ना, 4 6 या 24, माइनस भी बाहर चला गया तो प्लस वाला भी चेंज हो जाएगा माइनस में। अब देखो हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x -6 यहाँ पर भी आया है और x -6 यहाँ पर भी आया है। अगर ये पार्ट कॉमन नहीं होता, ये पार्ट सेम नहीं आता है, तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अब देखो हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में कॉमन आया है इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, x -6। और अब क्या बचा, फर्स्ट पार्ट में ओनली x बचा एंड सेकंड पार्ट में -4 बचा, इसको सेकंड ब्रैकेट में लिख देना है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का फैक्टर क्या हो गए, x -6 एंड x -4, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है।
आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसके फैक्टर किए थे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। So now on the basis of same question I am giving you one more question, and the question is factorize x square minus 23x plus 42। आप इस क्वेश्चन के फैक्टर करो, इसी मेथड से करो, ऐसे ही होंगे, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को लिखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।